हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 1 सितंबर। 1 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप वीडियो को अंत तक देखिए और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें एवं शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फिडे द्वारा आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता है? तो हाल ही में फिडे द्वारा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था एवं इसके फाइनल मैच के दौरान कनेक्टिविटी इशू के कारण भारत और रूस को सम्मिलित रूप से इस वर्ष के फिडे चेस चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया। अतः इसका सही जवाब होगा सी, दोनों। अब यहाँ पर एक टर्म आई है फिडे। तो फिडे चेस से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके अलावा इससे संबंधित कई शब्दावलियां जैसे एन पासेंट, ईलो सिस्टम, गैम्बिट कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है कि अंतरराष्ट्रीय चेस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय चेस एकेडमी भारत के केरल में कोझिकोड में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ यूएस ओपन शुरू हुआ है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएस ओपन शुरू करने की घोषणा हुई है। अतः इसका सही जवाब होगा ए, न्यूयॉर्क। तो देखो, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और इसी तरह हर वर्ष में कुल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि साल में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम किस लोकेशन एवं किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि साल के प्रारंभ में जनवरी फरवरी के महीने में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में खेला जाता है एवं ये ब्लू हार्ट कोर्ट में खेला जाता है। देन लगभग मई जून के आसपास फ्रेंच ओपन होता है, जो कि पेरिस में आयोजित किया जाता है एवं ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। जून जुलाई के आसपास विंबलडन आयोजित किया जाता है, जो कि लंदन में ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। एंड देन साल का चौथा ग्रैंड स्लैम अगस्त सितंबर के आसपास खेला जाता है, जिसे हम यूएस ओपन कहते हैं, जो हाल ही में आयोजित किया जाना है। यह न्यूयॉर्क शहर में ग्रे हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अतः इसका सही जवाब होगा सी, जेम्स एंडरसन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन और इन्होंने ही अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान 600 टेस्ट विकेट लेने का इतिहास रचा है। अगला सवाल है, हर घर में किस साल तक स्वच्छ नल जल कनेक्शन देने के मकसद से जल जीवन मिशन लागू किया गया है? तो 2019 में लागू जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में स्वच्छ नल जल कनेक्शन दिए जाने की बात कही गई है। अतः इसका सही जवाब होगा डी, 2024। अब यहाँ से एक सवाल यह भी उठता है कि जल जीवन मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वर्तमान में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन का संचालन किया जा रहा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जल शक्ति मंत्रालय किन मंत्रालयों के संयोजन से गठित हुआ है? तो पिछले वर्ष मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन हुआ था एवं यह 2 मंत्रालय, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवीकरण मंत्रालय के संयोजन से गठित हुआ है। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी फ्यूचर ग्रुप के व्यापार का अधिग्रहण करेगी? तो हाल ही में रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने यह घोषणा की है कि वह फ्यूचर ग्रुप द्वारा संचालित सभी प्रकार के होलसेल एवं रिटेल व्यापारों का अधिग्रहण करेगी। अतः इसका सही जवाब है सी, रिलायंस रिटेल। अब यहाँ बात हुई है रिलायंस ग्रुप की। तो वर्तमान में रिलायंस के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में रिलायंस के सीईओ हैं मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अगला सवाल है,
किस राष्ट्र ने काले समुद्र अर्थात ब्लैक सी में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो हाल ही में तुर्की ने यह घोषणा की है कि उन्हें ब्लैक सी के आसपास लगभग 300 बिलियन मीटर क्यूबिक प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है। अतः इसका सही जवाब होगा बी, तुर्की। तो अब यहाँ बात हुई है ब्लैक सी की, तो यहाँ आप इमेज में ब्लैक सी को देख सकते हैं और ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक सी से सीमा शेयर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लगभग 6 देश जो कि ब्लैक सी से अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक सी के दक्षिण में तुर्की, इसके पूर्व में रूस एवं जॉर्जिया, ब्लैक सी के उत्तर में यूक्रेन एवं इसके पश्चिम में रोमानिया एवं बुल्गारिया स्थित हैं। अब देखो, ये प्राकृतिक गैस के भंडार तुर्की को मिले हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तुर्की के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ हम वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि तुर्की एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य में स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की के वर्तमान प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन है और तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है। अगला सवाल है, डॉक्टर पद्मावती कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर पद्मावती एक हृदय रोग विशेषज्ञ अर्थात कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब होगा बी, हृदय रोग विशेषज्ञ। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है डॉक्टर पद्मावती और ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, इसलिए इनके बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला सवाल है, केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में केविन मेयर ने प्रसिद्ध टिकटॉक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। अतः इसका सही जवाब होगा डी, टिकटॉक। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है केविन मेयर और ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और इन्होंने ही हाल ही में टिकटॉक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, यहाँ वर्ड आया है टिकटॉक, तो टिकटॉक के संस्थापक कौन है? तो एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर झांग यिमिंग टिकटॉक कंपनी के संस्थापक हैं। अगला सवाल है, सरकार ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। अतः इसका सही जवाब है ए, 15%। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इम्पोर्टेंट है। यह भारत की एक एरोस्पेस एवं डिफेंस कंपनी है। इसकी स्थापना वालचंद हीराचंद ने की थी एवं 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है एवं इसका संचालन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन किया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में पहली बार RORO सेवा शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पहली बार RORO ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। अब ये RORO सर्विस क्या है? तो देखो, RORO सर्विस का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। यह रोड एवं रेल ट्रांसपोर्ट की एक कॉम्बिनेशन सर्विस है जिसमें कॉमोडिटी लोडेड रोड व्हीकल्स को फ्लैट रेलवे वैगन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने यह सर्विस लॉन्च क्यों की है? तो इस सर्विस से ट्रांसपोर्ट सर्विस और अच्छी हो जाएगी और इससे एग्रीकल्चर कमोडिटीज का भी इजीली और टाइमली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे फार्मर्स को तो फायदा होगा ही, साथ ही में फूड इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। अब चूंकि ये रोरो सर्विस कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ की है, तो कर्नाटक को हम देख सकते हैं कि ये भारत के पश्चिमी राज्य के रूप में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर वाजूभाई वाला हैं और वर्तमान में कर्नाटक भारत का
कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो कल अर्थात 31 अगस्त को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक प्रखर नेता थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के दौरान ये रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी आसीन थे। इसके अलावा यह प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।